जो वो जितनी छोटी वाली थी ना, वो सब ने मेरी गोल्ड फिश को मार मार के काट के हटा दिया। एक की तो आज डेथ भी होगी। 1-2 दिन से ना सुबह गुड मॉर्निंग हो ही नहीं रही है, कुछ ना कुछ हो जा रहा है। बस इतना मुझे बुरा लग रहा है ना, आज ये गिल्ट हो रहा है कि मेरी वजह से ये फिशेस आई और मेरी वजह से मेरी गोल्ड फिशेस को इतनी प्रॉब्लम हुई। मेरी गलती हो गई, ये मेरी से ही गलती हो गई। मैंने पता नहीं क्यों ये फिशेस डाल दी। मुझे बहुत सुंदर लग रही थी ये, इसलिए मैं एक बार गई थी बस मैं एक पेट शॉप पे, और फिर मुझे ये पसंद आ गई, मैं ले आई। मैंने शॉपकीपर से पूछा कि ये गोल्ड फिशेस के साथ सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, और उसने कहा कि हाँ ये तो करती हैं। मुझे इन फिशेस का नाम नहीं पता था। ये जो है ना, ये कलर्ड छोटी छोटी फिशेस, मुझे इनका नाम नहीं पता था कि क्या है। तो मैं गूगल पे मैंने सर्च भी नहीं किया, मैंने देखा और फिर मैंने ले आई। मैं ठीक नहीं लग, कल रात से मुझे इनकी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैं बार बार चेक कर रही थी कि क्या हो गया क्या नहीं। फिन्स जो थी मेरी फिशेस के जो फिन्स थे ना, वो भी टूटे हुए थे। मुझे लगा कि इन्होंने आपस में लड़ाई की है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आपस में एक साथ रह ही नहीं सकते, इनका टेम्परामेंट इशू है। ये जो ब्लैक स्ट्राइप्स वाली फिश है ना, इसका नाम है टाइगर बार्ब्स। और मुझे पता नहीं था कि ये बड़ी गोल्ड फिशेस की ना फिन्स काट देती है। और ये बात जो है ना, ये मुझे आज गूगल से पता चली। सारी दवाइयाँ भी डाली हैं कि शायद ये सर्वाइव कर पाए, क्योंकि ये बहुत डरी हुई हैं। हमें तो एक्वेरियम के बारे में उतना कुछ पता भी नहीं था, और आज मुझे पता चला है कि हम एक्वेरियम में सेंधा नमक भी डाल सकते हैं इनकी थोड़ी हेल्थ और क्वालिटी अच्छी करने के लिए मेरी फिशेस की। तो मैंने अभी दवाई के साथ थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाला है, बट आई होप कि ये थोड़ा बेटर फील करे और ये ठीक हो जाए, बिकॉज मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है, क्योंकि मेरी वजह से ही ऐसा हुआ। मैंने जब तक फिशेस नहीं आई थी, ये छोटी वाली फिशेस जब तक मैं नहीं लाई थी, सब कुछ ठीक था। और मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं क्यों ले आई। मुझे उनको भी कहीं पे छोड़ने का मन नहीं कर रहा, मुझे इनको भी देखना है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इस फिश की भी गलती थोड़ी है, इसका ही नेचर ऐसा है ना। ये तो शॉपकीपर की गलती है। इसका नेचर एकदम तुम्हारे जैसा है, अटैक करने वाले। तो ये मछलियाँ ऐसे ही रहेंगी, टैंक में वापस से डालोगे? अभी नहीं डालूंगी, क्योंकि ना इस एक्वेरियम में ना अभी सुबह एक बड़ी वाली गोल्ड फिश और 2-3 ऐसी छोटी वाली फिशेस मर चुकी हैं। तो ये ना वाटर अभी टॉक्सिक हो गया। वो जो दूसरी वाली जो हमारी आज इसकी डेथ हो गई ना, जिस फिश की, हमने ये ऊपर वाला ये जब खोला ना, तो कल हमने खोल के रखा था। मुझे लगा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। वो she was like about to jump out of the aquarium. She was so much stressed. इतना स्ट्रेस। मान करे अब ये बस दोनों बच जाए एटलीस्ट। बाकी की तो मैं गलती होगी मेरे से, बाकियों को तो मैं बचा नहीं सकी, ये बच जाए यार। मैं तो जब उठी तो मैंने देखा कि इन दोनों की भी हालत बहुत ख़राब है। मेरी मम्मा भी मुझे कह रहे थे कि ये आपस में नहीं रह पाएंगी, और मैं उस शॉपकीपर की बात में आ गई। मर भी गई सारी। ये सिर्फ हमारे पास ये वाली 3 थी ना, गोल्ड फिश 3 थी ना हमारे पास। हाँ। आज मर गई है। कल से हम देख रहे थे, इसका ना बहुत कोई तबीयत उसका खराब था। हाँ। कल से मैं ये वाली मछली को देख रही हूँ, वहाँ पे जाके ना एकदम शांत से बैठी हुई है। हाँ। तुम जाके देखे ना, फिर देखा हाँ चलो ठीक है, हमको फाइल लगा के। ये ना मैं सारी फिशेस को अब जाके, ये छोटी वाली जितनी है ना, वो जहाँ से मैं लेके आई थी शॉपकीपर से, उन्हीं को जाके वापस कर दूंगी। मैं नहीं रखूंगी, बेचारी उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो भी यहाँ पे अच्छे से नहीं रह पाएंगी और ये भी नहीं रह पाएंगी। ये जो छोटी बच्ची है ना मछली, वो तो 3-4 थी, उनकी भी डेथ हो गई। वो दोनों, मैं कह तो रही हूँ कि ये आपस में दोनों नहीं रह पाती हैं। ये दोनों मछलियाँ जो है ना, ये आपस में फ्रेंड्स बन के नहीं रह सकती एक एक्वेरियम में। इनको, उसका नेचर अलग है और गोल्ड फिश का नेचर अलग है, तो ये अलग अलग जगह पे ही रहती हैं। सुबह से देखो ना कैसे हमने इतनी पानी, बाल्टियाँ, इतना सब कुछ हमने बदल दिया इस चक्कर में कि कोई बच जाए बस। मम्मी मुझे ना कोई बॉक्स दे दो या कुछ ऐसा दे दो जिसमें मैं ये फिशेस को ना, लाने की भी जल्दी, अब छोड़ने की भी जल्दी। मना किया था ना मत लेके आओ। अभी मेरे को खुद को गिल्ट हो रहा है, ठीक है, मैं जान के नहीं मैं ऐसे किया था। मैंने, मुझे क्या पता था कि वो ऐसे कर देंगे। वो शॉपकीपर ने गलती करी है मेरे साथ। मैंने कहा था कि वो कभी सरवाइव नहीं करती हैं। जो फिश पहले की हैं, तुम नई फिश लाओगी, कभी भी सरवाइव नहीं करेंगी वो। मुझे क्या पता था मम्मी, मेरे को गिल्ट हो रहा है। आप और गिल्ट मत दो मुझे, मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ उनको। अभी जो बाकी जो छोटी वाली है ना, मुझे उनके लिए बॉक्स दे दो एक, मैं उनको शॉपकीपर को वापस कराऊंगी,
क्योंकि फिर वो भी यहाँ नहीं रह पा रही, गोल्ड फिशेज भी नहीं रह पा रही, कोई भी नहीं रह पाएगा ऐसे। उनकी भी वो उनमें से भी 2-3 की डेथ हो गई है। इस ना बॉक्स में ना लेके चले जाते हैं हम शॉपकीपर को, ये छोटी वाली जो है ना जितनी फिशेज वो वापस कराते हैं, क्योंकि यहाँ तो ये रह नहीं पाएंगे ऐसे, और फिर गोल्ड फिशेज को भी दिक्कत होगी, तो वहाँ पे उसको वापस कराते हैं। पहले इसमें पानी डाल देती हूँ ना, सीधा फिर इसी में डालूंगी। ये भी 2-3, अरे यार तो भाग रही है, भाग रही है इधर उधर। अब कैसे पकड़ूं इनको, ये बहुत फास्ट है सारी। अरे यार यही बस ये 3 फिशेज ऐसी वाली बाकी रह गई हैं। ये बहुत सुंदर लग रही थी, मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा मतलब आपस में इनका ना सेटल नहीं हो पाएंगे। ये अब इनको छोड़ के आते हैं कोई शॉपकीपर के पास। क्या हुआ मछलियों का? पापा मैंने इनको तो अब मैं वापस करने जा रही हूँ, ये वाली मछलियाँ छोटी वाली, और बाकी ये रह गई। इनको मैंने कोशिश तो की है कि जान बचा लूँ, थोड़ी मुझे बेटर लग रही हैं। इसमें आरओ का पानी ना डालना था। आरओ का पानी डाला? नहीं इसीलिए तो प्रॉब्लम में आ रही हूँ। नहीं आरओ के पानी में ही रहना था इनको, क्योंकि इधर के पानी में ना क्लोरीन ज्यादा है। कुछ तो हलचल है। हाँ मुझे दिख रहा है, मुझे भी लग रहा है। खाने को नहीं देना था आपने, सुबह ना खाने को दे दिया वो। फिर और इनको मैंने गूगल पे देखा, और फिर जो मेरी वो भाभी है ना उन्होंने भी मुझे बताया कि खाने को नहीं देना है, दवाई दी है मैंने। पापा नहीं हिलाओ, नहीं प्लीज, छोड़ दो उनको। अभी सुबह तो वो गोल्डन फिश थी एक्टिव। छोड़ दो उनको। ठीक है, दोनों लगता है कि बच जाएंगी। भगवान करे बच ही जाए। अरे यार मुंह हो जाता है ना। वो वाली तो अब मैं सारी वापस करके आ जाती हूँ उनको। ग्रीन कलर की जो है ना, ये तो मैं डाल दूंगा तो सुबह। नहीं ये सुबह ताड़ी थी ना, ये ग्रीन वाली जो थी ना ये मंगवाई। फिर मैंने सेंधा नमक भी डाला थोड़ा सा। किससे पूछा था? गूगल से देखा था, और बहुत सारी वीडियोस भी देखी फिर कि एक्वेरियम में सेंधा नमक डालने से ना उनकी ब्रीदिंग थोड़ी ठीक रहती है और हेल्थ भी अच्छी रहती है। चलो बच जाए। आपको कह रही हूँ ना छेड़ो उनको, जान के छेड़ रहे हो। फिर ढक्कन तो है नहीं, मैं सोच रही हूँ पॉलीथीन से कवर कर दूँ। अरे मर ना जाए, पॉलीथीन में छेद करना होगा। नहीं जब लेके आई थी तब भी उन्होंने छेद करके नहीं दिया था मुझे। 2-3 मिनट के लिए तो रास्ता है हमारे यहाँ, तो पहुंच ही जाएंगे हम। क्या कहते हो? देख लो वापिस करने जा रही हो? ये वापस कर दूंगा, बोलूँगी मुझे रखनी नहीं है, आप ले लो इनको, क्योंकि फिर यहाँ भी मर जाएंगी ना ये आपस में लड़ के मर जाएंगी सारी। तो जल्दी पकड़ो फिर इनको, वेट ना कराओ। हाँ। ऐसा ना कि ऑक्सीजन ना बचे तो मेरे तो थोड़ा छेद करी तो। पापा पानी लीक करेगा अरे फिर। नहीं करेगा। आओ चलो मछली को मार दिया। सब मछली मर गई इससे। गाँव से पूछ के लेके गए थे। ये किसी को नहीं मारती है, पूरा मार के काट के एकदम एक कर दी। मरने के बाद खाएगी। जिंदा मछली को खा रही है। यहाँ देखिए जिसके पास डाल दे, किसी को देख सकते हैं। एक ही मछली थी जो इसका ये वाली गोल्ड फिश थी हम लोग के पास, सब काट के इसका फिन खराब हो जाएगी। देखिए इसमें डाल दे, किसी को दिक्कत नहीं करेगा। तो ये मौत कैसे डाली, देखिए ना, देखिए पता नहीं। पूरा मेरी मछली पे ना पूरा खून का धब्बा आ गया। उनको उसको फंगस लग गया। कैसे? ठंडा गर्म से हीटर लगाना पड़ेगा। अभी टेम्परेचर गर्म हो रहा है, रात में ठंडा हो जाए। एक दिन, उसके बाद नहीं करना। एक दिन हम आधा ढक्कन डाले 5-6 लीटर में। उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको जब भी करना है 1 दिन के बाद डेली उसको दवाई। डेली फंगस आते रहता है, कोई नहीं। ठंडा गर्म तो किसी भी मछली मेरे को फंगस पड़ेगा तो दूसरे को ही पकड़ता है, इन्फेक्शन होता है। में आते ही था। तो जिएगी कि नहीं, कि कोई दवाई देना है अब? तो अभी जो बची है तो जी जाएगी। जी जाएंगे। हीटर लगा दे अभी। हीटर लगानी जो मौसम का टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर पे रखी? अगर हीटर आपके पास है तो 26 का, कौन कंपनी का है? आपको RS का है तो 26 पे रख दीजिए।
तो कोई दिक्कत, दवा का भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर जब हीटर आप यूज कर लिया तो दवा का भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं अपने टिम्बर आ गई कुछ काम के वजह से, और हमें बहुत सारी काउज मिल रही हैं जो हमें उस दिन नहीं मिली थी ना। इसका क्या नाम है? क्या नाम है इसका? हाँ, इसका कबरी। कबरी? कबरी कैसा नाम है? क्या मतलब है कबरी का? टिकर माने बोलिए। क्या? टिकरी टिकरी टिकरी? इसका नाम टिकरी है कि कबरी है? टिकरी। तो मीट टिकरी। ओह, हाँ काली। ये तो काली ही है। हेलो काली। और ये काली का बच्चा है क्या? हाँ। इसका क्या नाम है बच्चे का? क्या नाम है इसका? हेलो हेलो। काली, काली अग्रेसिव हो रही है। कबरी, हेलो। सब गुस्से में क्यों रहती है गाय? अब हम यहाँ से जा रहे हैं। पहले ना मछली लोग को ना जब ऐसे कोई भी कलर का कोई चीज दिखाती थी ना ऐसे, तो तुरंत धस से भागती थी ना, जैसे कि क्या मैं बोलूं। अभी थोड़ी सी शांत हुई है, बट ये बहुत जल्द खेलने लगेगी अभी। काश खेलने लग जाए अभी, है ना। अभी वो शॉपकीपर के पास में होके आई ना, उसने अपनी गलती तो मानी नहीं है, ठीक है, मानी नहीं। उसने हमारे सामने वो वाली फिशेस जो है ना गोल्ड फिश के टैंक में डाल दी, ठीक है। मैंने उसको मना किया कि मत करो, क्या पता आप दिखाने के चक्कर में डाल रहे हो तो अच्छी बात नहीं है, ऐसे मत करोगे मेरे। तो कहता है कि नहीं, ये ना इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। मे भी हो जाती हो, मुझे नहीं पता, मे भी हो जाती हो, बट मैंने तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने एक नई चीज़ यही की थी कि मैंने नई फिशेस डाली थी। पिछले सीज़न में भी इस टाइम पे उनको कुछ नहीं हुआ था मेरी गोल्ड फिशेस को, बट अभी जो मैंने नई फिशेस डाली उस वजह से मुझे लग रहा है कि ऐसा हुआ। बट ये थोड़ी देर पहले मूवमेंट कर भी रही थी, अब फिर से एक जगह जाके बैठ गई हैं यार। 26 पे सेट कर रखा है, उसने बोला था 26 पे करके लगाने के लिए, 26 पे सेट कर रखा है। मैं सोचती हूँ टब में स्टिक हो जाता है ऐसे। बच जाए यार ये बस। मैं वीडियोस देख रही हूँ यूट्यूब पे और हर जगह, तो कोई बोल रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कई वीडियोस पे पता चल रहा है कि इन्होंने आपस में लड़ाई करी होगी, कहीं पता चल रहा है कि कोई फिशेस का कल्चर है, कोई नेचर है जिसमें वो एडजस्ट नहीं कर पाए होंगे, कहीं पता चल रहा है मे भी ठंड लग रही है। तो मुझे नहीं पता, नहीं देखो अपने हिसाब से तो मैं सब कुछ ट्राई करके देख रही हूँ कि दवाइयाँ भी मैंने डाल दी हैं और बाकी सारी चीज़ें भी मैं करके देख रही हूँ। शायद ये बच जाए, शायद, भगवान करे। थोड़ी एक्टिव तो हुई है अब, मुझे लग रहा है बाहर आ गई है अभी। अब मैं कल आपको अपडेट करूँगी मेरी फिशेस के बारे में कि उनकी कंडीशन कैसी है, और होपिंग कि ये अब ठीक हो जाए मेरी फिशेस, क्योंकि मैं सच में, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरी वजह से क्या हो गया पता नहीं। अब मैं गिल्ट ले रही हूँ, क्या पता ये मेरी वजह से हुआ है, क्या पता उन फिशेस की वजह से हुआ है, मुझे नहीं पता। बट आई होप कि अब ये ठीक हो जाए, और फिर मैं मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।